धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर हम पर कृपा करता है, उसका अनुग्रह है कि हम कलीसिया में आते हैं। मैं अद्भुत परमेश्वर की। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है बहुत ही आशीषित वचन है। विश्वास बिना कार्य के मृत है। आमीन। परमेश्वर ने जब आपको चुना तो विश्वास का वरदान दिया ताकि आप उस विश्वास के वरदान को स्वीकार करके यीशु के बलिदान पर विश्वास करें, यीशु के होने पर विश्वास करें, यीशु के आपको पवित्र करने पर विश्वास करें, यीशु के मर के जी उठने पर विश्वास करें। आमीन। क्यों विश्वास का वरदान परमेश्वर देता है? यह विश्वास का वरदान आपके अंदर कब काम करता है? जब आपके अंदर से पाप निकल जाता है। जब तक पाप रहता है आप संदेह में रहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि मसीह जो है वो विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ता है। हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है, न कि संदेह से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। विश्वास से विश्वास की ओर हमें आगे बढ़ना है। पहले जब हम यीशु मसीह के साथ नहीं थे, हमारे पास क्या था? संदेह था, व्याकुलता थी, हम शक करते थे, हर काम पे, हर योजना पे शक, अपने रिश्तों में शक, क्योंकि पाप अंदर था। लेकिन जब पाप निकल गया तो विश्वास का वरदान आया और तब परमेश्वर कहता है कि हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन आप वो कब पढ़ेंगे? जब आप विश्वास का वरदान अपने जीवन में अंगीकार के साथ स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। बिना कार्य विश्वास मृत है। अगर आप विश्वास करते हैं और कार्य नहीं करते हैं, कुछ मतलब नहीं। आप विश्वास करते हैं कि यीशु जीवित है और उसकी आत्मा काम करेगी, लेकिन वो तब काम करेगी जब आप उस आत्मा के अनुसार चलेंगे। यानी कि आपने विश्वास किया कि यीशु की आत्मा मेरे अंदर काम करेगी। हालेलुया। और वो आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आप उसकी सहायता कब प्राप्त करेंगे? जब आप उस आत्मा के अनुसार चलेंगे, जब आप उस आत्मा की अगुवाई करेंगे। इसलिए इफिसियों 4:30 कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मत करो शोकित, क्योंकि वह हमारे जीवन में एक छाप है। यूहन्ना 16:13 ध्यान दीजिए। आज पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप विश्वास और विश्वास का कार्य आप नहीं कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के कार्य को आप महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा। यूहन्ना 16:13 परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आमीन। जब सत्य का आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो आपको सत्य का मार्ग बताएगा। यानी कि पहली बात कि आपने सत्य की आत्मा को अंगीकार स्वीकार करने के लिए अपने आप को खोला। आपने परमेश्वर से मांगा कि मुझे आत्मा का वरदान चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का आशीष चाहिए। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको मिला। पवित्र आत्मा आपके अंदर कब रहेगा? जब आप यीशु के स्वभाव के अनुसार चलेंगे। अगर आप गलत काम करते रहेंगे, आपके अंदर घमंड होगा, व्यभिचार होगा, झूठ होगा, धोखा होगा, हत्या होगी, तो क्या आप क्या समझते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा? नहीं रहेगा। वो पवित्र आत्मा है। आमीन। अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं, जब आप प्रभु में नहीं थे आप क्या थे? झूठे थे, मक्कार थे, धोखेबाज थे, व्यभिचारी थे। और तब क्या था? आपकी आत्मा मरी हुई थी। लेकिन जैसे ही आपने
बपतिस्मा लिया, प्रभु के चरणों में आए और बपतिस्मा लेने की रीति से आप गुजरे, परमेश्वर ने आपकी आत्मा को जिंदा किया, आपके मन को नया किया और पवित्र आत्मा का वरदान आपको दिया। ये सिंपल सी थ्योरी है जिसे आपको समझना है और ये हकीकत है। इस पर आपको विश्वास करना है, तभी आप कार्य कर पाएंगे। विश्वास बिना कार्य के मृत है। हेलो, इसलिए आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ विश्वास करके बैठ गए। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये विश्वास है, ये वरदान है, ये एक वचन है। हालेलुया। इस वचन को, ये वचन आपके जीवन में कैसे काम करे? जब आप उस वचन के अनुसार इस वचन को अपने जीवन में जीवित करेंगे। आप समझे? शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर है, तू भूखा है, इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। क्या परमेश्वर के पास, यीशु के पास सामर्थ नहीं था? हां के ना? सामर्थ था, यूज नहीं किया। हालेलुया। लेकिन जब 2 मछली यूज किया और 8 लोग रोटी खाई। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने विश्वास का कब उपयोग कर रहे हैं और कैसे उपयोग कर रहे हैं? मुझे यीशु आएगा लेने के लिए और मैं यीशु मसीह के साथ जाऊंगा। अगर आप इस सत्य को सच मानते हैं और अपने अंदर जीवित करते हैं तो आपको एक दुल्हन के रूप में रहना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि यीशु मसीह आएगा और मुझे लेकर जाएगा, ये कहने से नहीं होगा। अगर आपका जीवन सही नहीं है, अगर आप सही जी रहे हैं, हालेलुया, आमीन, यीशु आएगा, आपको लेकर जाएगा, लेकिन वो आप में अपनी आत्मा को देखेगा, अपनी आत्मा की छाप को देखेगा। इसलिए बाइबल कह रही है कि विश्वास बिना विश्वास के, बिना कार्य के विश्वास मृत है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। एक एग्जांपल देखते हैं हम। मरकुस की पत्री निकालिए 2, मरकुस की पत्री 2:1-5। यहां देखिए कैसे लकवे के मरीज का विश्वास था और उसने कैसे कार्य किया। ध्यान दीजिए, आज हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आज अगर इन वचनों से हम सीखेंगे तो अपने विश्वास के साथ कार्य करेंगे, अपने विश्वास का उपयोग कर पाएंगे। वो विश्वास जो हमें दिया गया है, बस हम कार्य नहीं करते हैं उसके साथ, उसके अनुसार चलते नहीं है, तो वो विश्वास हमारा सिर्फ विश्वास बना हुआ है, कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए कईयों के जीवन में प्रभु काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप उस कार्य को आप विश्वास के द्वारा कार्य नहीं कर रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार चल नहीं रहे। यहां पर देखिए लकवे का मरीज, बोलिए बेटा। कई दिनों के पश्चात हाँ, जब वह कफरनहूम को लौटा हाँ, तो सुना गया कि वह घर में है और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, यहाँ तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग लकवे के एक रोगी को 4 मनुष्यों द्वारा उठवाकर उसके पास लाए, पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक न पहुंच सके तो वे उस छत को जहां वह था हटाने लगे। हाँ जी। और जब उन्होंने खोद कर जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन, हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह, ये घर पतरस का है। मरकुस 2 में अगर जो लकवे का मरीज जो कफरनहूम में, ये घर पतरस का था। तो पतरस के घर में यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और लोगों की भीड़ लगी हुई थी, इतने थे, खचाखच घर भरा हुआ था। लेकिन लकवा के मरीज को जब पता लगा कि साहब यहाँ पर यीशु बैठा हुआ है और उसे विश्वास था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन वो आया घर पे पास और देखा कि साहब
4 लोगों को उसने मुहैया कराया और अंदर जाने की कोशिश की, भीड़ थी, नहीं जा पाया। तो ये तो विश्वास के संग वहां पर आ गया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कार्य क्या किया उसने कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं यीशु से मिलके जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के मिले बिना नहीं जाऊंगा। लॉर्ड, उसने खपड़ैल जो थी, खपड़ैल तोड़ी और उस 4 लोगों ने उस लकवे के मरीज को नीचे उतार दिया जहां पर यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर बहुत कुछ हुआ कि फरीसी थे, वो कहने लगे कि अरे यार, ये आदमी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, परमेश्वर की निंदा करता है। और वो कहता है कि मैं परमेश्वर की निंदा नहीं करता, मैं क्या बोलूं, इस आदमी को बोलूं कि उठ चला जा, या बोलूं ये कि तेरे पाप क्षमा हुए। अब आप सोचिए कि जो लकवे का मरीज था उसके पास विश्वास तो था, लेकिन विश्वास के संग उसने कार्य किया। जब कार्य किया तो शैतान का कार्य उसके ऊपर प्रभावित नहीं हुआ। देखिए, अगर आप विश्वास करेंगे और विश्वास के संग कार्य नहीं करेंगे तो शैतान कार्य करेगा, आपके जीवन में शैतान काम करेगा, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए शैतान काम करेगा। यहां पर शैतान ने काम किया, उसके कान में पड़ा, फारिसी बोल रहे हैं कि भाई इनको तो हक ही नहीं है पाप क्षमा करने का, इनको हक ही नहीं है, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। क्यों? क्योंकि उसने कार्य किया था विश्वास के ऊपर, नहीं कि सब मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा और मैं चंगा होऊंगा। कई बरसों से हम लोग कलीसिया आते हैं, लेकिन कई चंगे हो जाते हैं और कई चंगे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। जरा सी बरसात हुई, जरा सा आलस आया, जरा सी देर हुई, आपने सोचना छोड़ दिया कि नहीं मैं चंगा भी होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, इसीलिए बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, और जब प्रार्थना करो तो धन्यवाद करो। आप कहां पर बैठे हैं इस समय? पहले आकाश के पास। तीसरे आकाश में कौन है? परमेश्वर। और दूसरे आकाश में कौन है? शैतान। तो आप जब पहले आकाश से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेता है, लेकिन जब वो उत्तर देता है तो बीच में कौन है? शैतान। वो आपकी प्रार्थना को रोक लेता है। हमने दानियल नबी की किताब में पढ़ा है और इसको समझा है। अब अगर आप सिर्फ विश्वास करते हैं और आपने प्रार्थना की और छोड़ देते हैं तो शैतान आपको, आपके अंदर कमजोरी की आत्मा, संदेह की आत्मा लेकर आए कि नहीं यार, इसलिए आदमी कहता है कोई बात नहीं, नहीं ठीक होगा, मैं नहीं होगा, मेरा बच्चा नहीं सुधरेगा, मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, हो सकता है नहीं मिलेगी, हो सकता है परमेश्वर की यही इच्छा है। क्यों? क्योंकि आप विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन निरंतर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, ये वक्त मुझे मिलेगा, ये आशीष मुझे मिलेगा। अगर आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। मेरी प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना गलत है? क्या मेरा संबंध गलत है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है? शैतान आपके अंदर संसार लेकर आएगा, शैतान आपके अंदर आलस लेकर आएगा। शैतान कहेगा कि यार 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए प्रार्थना करते हुए, आपको पता ही नहीं है कि उस प्रार्थना को रोक दिया शैतान ने। प्रेज़ द लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने विश्वास किया कि मेरा प्रभु आएगा और मुझे बचाएगा। नबूकदनेस्सर ने कहा कि मैं इस आग की भट्टी में भेज दूंगा। बोला भेज दो, मैं तेरे सामने नतमस्तक नहीं करूंगा, और अगर मेरा प्रभु नहीं भी आए तब भी वो मेरा प्रभु है।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही उसके हाथ पैर बांध दिए गए और वो आग की भट्टी में गया, वहां प्रभु था। उसने विश्वास तो किया। क्या प्रभु से रोज बात कर रहा था? बाइबल कहती है तकरीबन 20 साल से वहां पर गुलाम थे, प्रभु बात नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि ये निरंतर प्रार्थना में थे, ये निरंतर बने हुए थे। आपका संबंध क्या है परमेश्वर से? आप अपना संबंध कैसा रखते हैं? मत्ती 6:9 में लिखा हुआ है कि जब चेलों को यीशु मसीह प्रार्थना सिखाता कि हे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है। हेलो, क्या प्रार्थना है? हे पिता परमेश्वर, मेरे साथ बोलिए, हे मेरा पिता, हे मेरे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। आमीन। ये सुनिए आपने प्रार्थना। अब इस प्रार्थना का मतलब क्या है? तेरा राज्य आए किस पर? मुझ पर। तेरा राज्य आए मेरी बुद्धि पर। तू मेरी बुद्धि पर राज्य करे, तू मेरे मन पर राज्य करे, तू मेरी आत्मा पर राज्य करे, तू मेरे विचारों पर राज्य करे, तू मेरी आंखों पर राज्य करे, तू मेरे कानों पर राज्य करे, तू मुझ पर राज्य करे। जब आप उसको अधिकार देते हैं, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, मेरी शक्ति पर तू राज्य करे, तो उसी के अनुसार हमें चलना है। हमें कार्य करना है कि कोई और हम पर अधिकार ना ले। हमारा यह कार्य होना चाहिए। आपका कार्य क्या होना चाहिए? शैतान की चकाचौंध बातें, शैतान का आलसपन, शैतान का षड्यंत्र, कहीं आपको क्या कहा था नबूकदनेस्सर ने कि अगर इस आग की भट्टी में मुझे परमेश्वर नहीं भी बचा पाएगा तो भी मेरा प्रभु है। मुझे अगर ये बीमारी मिली है, मेरा प्रभु यीशु से चंगा करेगा, और नहीं भी करेगा तो भी मेरा प्रभु है। आमीन। क्योंकि प्रभु कहता है, वचन कहता है कि इस बीमारी के साथ तो मैं स्वर्ग जा सकता हूं, लेकिन पाप के संग मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हूं। अगर मैंने विश्वास के संग कार्य नहीं किया तो मैंने पाप किया। अगर मैंने संदेह किया है तो मैं पाप कर रहा हूं। अगर मैं मसीह होने के बाद चिंता कर रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। इससे अच्छा मेरी बीमारी ठीक ना हो, लेकिन मैं पाप ना करूं। क्योंकि आपके अंदर पाप है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप बीमार हैं तो स्वर्ग जा सकते हैं। कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी, कुछ भी हो, बीमार आदमी स्वर्ग जा सकता है, पापी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता है। आमीन। यही तो विश्वास है। यीशु मसीह आपके लिए मरा, मर के जिंदा हो गया। जिस यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, जिस यीशु मसीह ने आपको पवित्र किया, जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। रोमियो 8:32, जो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए कर सकता है, तो क्या आपको छोटी सी बीमारी से मुक्त नहीं कर सकता है? आपको नौकरी नहीं दे सकता है? आमीन। सवाल करिए अपने आप से, मेरे अंदर संदेह क्यों आ रहा है? मेरे अंदर संदेह क्यों आ रहा है? कौन ला रहा है? शैतान। पढ़ा हुआ 8:32, वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों न देगा। आमीन। सब कुछ, आपकी बीमारी, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपको दे दिया, आपको क्यों नहीं देगा? इसलिए मेरा विश्वास निरंतर कार्य करता रहे, कार्य करता रहे। मेरा विश्वास निरंतर कार्य करता रहे। मुझे निरंतर कार्य करना, मेरे अंदर के विश्वास को निरंतर कार्य करना है। मेरा भला होगा,
मुझे रोज मेरे विश्वास को, मुझे रोज अपने आप को तैयार करना है कि मैं अपने आप को यीशु के आने तक अपने आप को तैयार करूं, अपने आप को तैयार करूं मैं जाने के लिए। क्या आपको अविश्वास लेके जाएगा प्रभु के पास या विश्वास? आमीन। तो मुझे अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है, विश्वास को नहीं तोड़ना है। हो सकता है जो आपने मांगा आपको नहीं मिला, विश्वास नहीं तोड़ना है। और हो सकता है आप नौकरी मांगी, आप अपने ठीक करने के लिए कहा, आपका बिजनेस नहीं किया है, आपके रिश्ते ठीक करने के लिए कहा, नहीं किया है, विश्वास नहीं तोड़ना। नो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना अद्भुत है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मुझे देगा। उसका हर वचन हां का हां और ना का ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बुरा नहीं हो सकता है। हमें रोज ये अंगीकार करना मेरा अच्छा ही होगा। उसकी योजनाएं मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से विश्वास की ओर। लेकिन आज का मसीह संदेह से विश्वास की ओर जा रहा है। रोज संदेह से विश्वास की ओर बढ़ता है। 6 दिन जाता है, अपना संसार में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका विश्वास कमजोर होता जाता है। जब 7वें दिन फिर चर्च में आता है, संदेह लेकर आता है, कुछ ना कुछ चिंता लेकर आता है, फिर संदेश सुनता है, फिर विश्वास लेकर जाता है संसार में, और वहां पर संदेह मिलता है, चिंताएं मिलती हैं। वहां देखता है, कहते क्या होगा यार, क्या होगा यार, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। ये संदेह आपको कौन देता है? संसार। जबकि बाइबल कहती है तू क्या खाएगा, तो क्या पिएगा, कि तो क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर, मैं हूं, मैं हूं। इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। मैं हूं। उस वचन को जीवित करिए अपने अंदर, वचन को जीवित करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसहाक के बारे में सुना आपने? एक बार इसहाक गरार देश में था, बहुत बड़ा अकाल आ गया। ये पहले अकाल से भी बड़ा था। 26 उत्पत्ति 26 1 2 3, फिर उसके बाद 12 13 14। उसने परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं? सब लोग उस शहर को छोड़कर मिस्र जा रहे थे। मिस्र में अकाल नहीं था, यहां पर अकाल था। हालेलुया। परमेश्वर ने मना किया इसहाक से, मिस्र नहीं जाना, मिस्र मत जाना। अरे वहां तो रोटी है, वहां अन्न है, वहां जीवन है, नहीं जाना, मैं यहां तेरे साथ हूं। हालेलुया। पढ़िए बेटा 26 1 से 3। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से भिन्न था जो इब्राहिम के समय में पड़ा था। इसलिए इसहाक पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार नगर गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा, मिस्र देश को न जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में ठहरा रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, तथा जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। आमीन। वादा करता यही रहे, अकाल की भूमि में रहे, मिस्र नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वो नहीं चाहता था कि इब्राहिम भी जाए। अध्याय 12 आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 में, तो इब्राहिम मिस्र गया था और क्या लेकर आया था वहां से? है हाजिरा को, वहां के रीति रिवाजों को लेकर आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप संसार के रीति रिवाजों को अपना लें।
परमेश्वर के अपने रीति रिवाज हैं। हालेलुया। तो इब्राहिम ने गलती की, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि इसहाक मिस्र जाए। क्योंकि हम जब न देखते हैं, जब और अपने शरीर की जरूरतों को देखते हैं, तो हम रोक नहीं पाते हैं और हम उस संसार को अपने अंदर ले लेते हैं। इसीलिए जब आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, संसारिक चीजों को जब अपने संसार में जाकर अपना धंधा आप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर होता है कि आप संसार को अपने अंदर ना ले लें। काम करना गलत नहीं है, संसार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और होता यही है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर संसार में आप मान सम्मान के लिए जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित है कि आप पाप के सर्कल में आ जाएंगे। क्योंकि आपका उद्देश्य संसार से मान सम्मान प्राप्त करना है, संसार से पैसा प्राप्त करना है, और यही चीज आपको पाप में लेके जाएगी। और आप पाप से नफरत नहीं करेंगे, आपको पापी लोग अच्छे लगने लगेंगे। जो पाप करते हैं, जहां पर आप काम कर रहे हो, सब पापी हैं, आपको अच्छे लगने लगेंगे, आप कंप्रोमाइज करने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि नहीं, वहां नहीं जाना, मैं यहां तेरे साथ हूं। क्या वचन मिला? कि यीशु मेरे साथ है। आमीन। सब लोग जा रहे हैं। अब आप उस दृश्य को देखिए, आप वचनों को देखना शुरू करिए, उस दृश्य को बनाइए कि साहब सब अकाल की भूमि है, बंजर भूमि है, पत्थर निकले हुए हैं, कहीं कोई उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल उजाड़ भूमि है, और सब लोग अपना घर का सामान बांधकर मिस्र की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसहाक वहीं है, इस वादे पर, इस विश्वास पर कि परमेश्वर मेरे साथ है, इस विश्वास पर कि परमेश्वर मेरे साथ है। अब उसने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया कि मेरे संग परमेश्वर है, उसने परमेश्वर के वादे पर सिर्फ विश्वास ही नहीं किया। 12वां वचन क्या है? इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की। आमीन। उस बंजर भूमि में बुआई कर रहा है वो। हेलो, वो घर पे बैठ नहीं गया कि साहब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। नहीं, विश्वास तो किया, लेकिन उसने कार्य किया। बंजर भूमि में उसने बीज बोए। मेरा परमेश्वर उपजाऊ देगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। खुदाई कर रहा है, लोग हंस रहे हैं कि आदमी पागल हो गया, बंजर भूमि है, अरे एक तो तेरे पास खाने के लाले हैं, मिस्र नहीं जा रहा है, और बंजर भूमि में खुदाई कर रहा है। उसके पास सिर्फ परमेश्वर का वचन था। उसने संसार के लिए अपने कान बंद कर दिए थे। ये बहुत जरूरी है कि हम संसार में जाएं तो अपने कान बंद कर लें। नो, मेरे कान खोलेंगे सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। उसने क्या कहा? पढ़िए बेटे 12वां दोबारा। इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की, हाँ, और उसी वर्षा उसने 100 गुना फसल काटी। आमीन। उसी वर्ष जब अकाल था, जब बंजर भूमि थी, 100 गुना फसल काटी। आमीन। क्योंकि उसने किस पर विश्वास किया था? परमेश्वर पर। लेकिन विश्वास ही नहीं किया, उसने कार्य किया। हमें विश्वास ही नहीं करना है, कार्य करना है। 13वां पढ़ो अच्छी तरह, जल्दी। और वह धनी हो गया और निरंतर धनी होता गया, यहाँ तक कि वह अति संपन्न हो गया। आमीन। किस लिए गए थे संसार में आप? धनी होने के लिए ना। क्यों जाते हैं संसार में? धनी होने के लिए। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए और कार्य करिए, यही धनी हो जाएंगे आप। वो करने वाला है, और जब उसका धन मिलेगा ना, उसमें आशीष होगा। शैतान का धन आपको आशीष नहीं देगा, परमेश्वर का धन आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। आगे पढ़ो 14वां। क्योंकि उसके पास भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हो गए थे, इसलिए पलिश्ती उससे ईर्ष्या करने लगे। संसार ईर्ष्या करेगा, आपका पड़ोसी ईर्ष्या करेगा कि इतना कहां से आ गया, ये करता क्या है यार, ये सिर्फ सेवा करता है, ये क्या करता है,
मैं लोग आश्चर्य करेंगे, करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई, बाइबल आपको जीना सिखाती है। कैसे आपको चलना है ये आपको बाइबल से सीखना है। ये जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पूर्वज हुए हैं, ये उदाहरण स्वरूप हमें बताए गए हैं कि हमें किस तरीके से जीवन को जीना है। डरना नहीं है। अकाल आएंगे जाएंगे। आज आप यहां पर क्यों हो? अगर आप शुरू में डर जाते तो यहां होते, लेकिन आज यहां आने के बाद क्यों डर रहे हो? क्या यकीन नहीं है कि जिस परमेश्वर ने 10 साल पहले समझाया था वो आज ही मुझे आशीष देगा? क्यों ये यकीन जा रहा है आपका? क्यों ये यकीन जा रहा है? क्योंकि जब पैसा आ गया ना आपके पास, तो वो पैसा आपको डराता है, अब ये निकल ना जाए। अरे परमेश्वर ना निकल जाए। ये पैसा निकल गया तो 50 आ जाएंगे पैसे। एक ही साल में उसे धनी बना दिया। एक ही साल में इतना धनी बना दिया कि वहां का राजा उससे कहने लगा, भैया मेरी हेल्प करना। अबीमेलेक, क्या समझते हैं आप प्रभु को? आप प्रभु पर विश्वास करिए और उसके अनुसार चलिए। चर्च आने में आपका विश्वास नहीं है, वचन पे चलने पर आपका विश्वास नहीं है, कैसे कार्य होगा? कैसे कार्य होगा? आपको फोन करना पड़ता, आ रहे हैं ना? क्यों? जिस दिन आपके अंदर विश्वास की चट्टान होगी ना, उस दिन आप खुद नहीं आएंगे, आप 10 को और लेकर आएंगे। वो जो आपके अंदर विश्वास है ना, वो बोलेगा, वो जीवित हो जाएगा। नहीं यार, मुझे अकेले नहीं जाना, मेरा पड़ोसी को जाना, मेरे भाई को जाना, मेरी बहन को जाना, मेरे पति को जाना, मेरी पत्नी को जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, घर में कैसे करें हम विश्वास के संग कार्य? आपने कहा मैंने अपने पति को बताया, बता रहे हैं, हम विश्वास करते हैं वो आएगा। कार्य किया आपने? कार्य किया? रोज एक वचन सुनाया? किसी ना किसी वचन की बात, वचन उसके अंदर जा रहे हैं? कौन काम करेगा? आपके वचन। मन कौन बदलेगा? आपके वचन। क्या वचन आपने पति को दिए? क्या वचन आपने पत्नी को दिए? जब तक वचन आप दे नहीं रहे, वो काम कैसे करेगा? आप कर नहीं है, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अरे वचन उनके स्वभाव को बदलेगा, वचन बदलेगा, उनमें गुस्सा निकाल देगा, घप निकाल देगा। वचन उनको तोड़ेगा, वचन उसको अंदर से तोड़ेगा, वचन तोड़ेगा। पौलुस और सिलास जब एक जेल में बंद थे, वही जो दरोगा था जिसने उनको हंटर से मार मार के बेत मारे थे, और वही दरोगा जब उसने वचन सुने, वो उनके पास आ गया कि मुझे बताइए, मुझे सेवा करने दीजिए। वही उसके जख्मों को निपटा रहा है, जख्मों की जो मलहम लगा रहा है। कैसे चेंज हो गया दरोगा? एक रात पहले वो दरोगा बेतों से मार रहा है, और इतना मार रहा है कि उसकी खाल उधेड़ रही। और वही दरोगा सुबह सुबह अंधेरा ही, जब उसको एहसास हुआ, जब उसके अंदर वचन गया, जब उसने परमेश्वर का कार्य देखा, वो पौलुस के जख्म को भर रहा है, उसके लिए खाना बना रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। किसने परिवर्तित किया उसको? वचन ने। क्योंकि पौलुस ने कार्य किया। पौलुस बेत से पिटने के बाद भी खामोश नहीं बैठ गया, निंदा नहीं कर रहा था। बेत से पिटने के बाद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। पौलुस के पास बजाने के लिए कोई ऑक्टोपैड नहीं था, कीबोर्ड नहीं था, जंजीरें थी, वो जंजीरें बजा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड।
जंजीरों को बजा रहा था, जो हाथ में थे उसके कड़ियां उसको बजा रहा था और परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और यहां तक कि जो कैदी थे वो भी सुन रहे थे। और जब भूकंप आया, जंजीरें टूट गई, तो कैदी भी नहीं भागे, क्योंकि कैदियों के अंदर भी वचन गया। आमीन। आप कार्य करिए, बैठिए मत घर में। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं, कुछ नहीं होगा आपके साथ। हे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना करते हैं ना, तेरा राज्य आए मेरी बुद्धि पर, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर, मेरे कार्य करने के तरीके पर, तेरा राज्य आए। मांगिए और वैसा काम करिए, वो काम करना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपका यह उद्देश्य होगा कि मेरे जीवन पर मेरे परमेश्वर का राज हो, मेरी बुद्धि पर मेरे परमेश्वर का राज हो, मेरी आंखों पर मेरे परमेश्वर का राज हो, आप कोई गलत चीज नहीं देखेंगे। आपके सामने गलत चीज आएगी, आप निकाल देंगे, क्योंकि आपने मांगा है कि मेरी आंखों पर तेरा राज्य हो, मेरे कानों पर तेरा राज्य हो। कोई किसी की निंदा सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं तो चार लोग बैठकर उसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, पास्टर ने ये किया, ये किया, ये किया, यही बातें होती हैं। इसका मतलब आपके कान पर उसका राज्य नहीं है। नो, मेरे होठों को एक ही काम आना चाहिए, और वो है परमेश्वर की महिमा। एक ही काम, मेरे होठों से जब निकले कोई शब्द, तो परमेश्वर की महिमा करता हुआ हो। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसहाक ने एक ही साल में, लेकिन कैसे हुआ? उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया, कार्य भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? वो 12 साल की औरत जो लहू से बह रही थी, मरकुस 5:27-30 के बारे में पढ़िए। 12 साल से उसका लहू बह रहा था, लहू बह रहा था, लहू बह रहा था। कमजोर हो गई थी वो, क्योंकि लहू बह रहा था। वह तो पास दिखाया, पैसा खर्च किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह है एक चंगाई दाता, उसके घर के पास से जा रहा था, उसने कहा मैं अगर यीशु के कपड़ों के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं उस समय ये रीति रिवाज थी कि कोई औरत जिसका लहू बहता है वो किसी को छू नहीं सकती, क्योंकि वो अशुद्ध है। और वो ऐसे में यीशु को छूना चाहती है। आप सोचिए, यीशु को छूना चाहती है, और उसने सिर्फ कहा ही नहीं, करा। कैसे करा? जब वो घर से निकली, बोलिए 27 का 30 से। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आमीन। हेलो, हजारों की भीड़, हजार लोग यहां पर हैं। वो कहता है यीशु किसने मुझे छुआ? कहता गुरु 1000 लोग तेरे ऊपर पड़ रहे हैं। यानी कितने लोग थे पतरस के अनुसार? 1000 लोग। एक ही कपड़े पहनते थे, एक ही चोगा था, एक ही चोगा था, 1000 लोग। उसने कैसे पहचाना होगा यीशु को? उसने कैसे यीशु के कपड़ों को पहचाना होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस वचन ने उसको यीशु मसीह से जोड़ दिया था, और वो अपने घर से बोलती आ रही थी कि मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी, छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के चोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के चोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यही बोलती बोलती वो भीड़ को चीरती 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 आगे बढ़ने लगी। कमजोर, जिसका लहू बह रहा हो, कमजोर औरत,
वो बोलती हुई कि मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और 1000 में से उसने यीशु के कपड़ों को छुआ, और जैसे छुआ सामर्थ निकला और लहू बहना बंद हो गया। ये सवाल विश्वास तो उसने घर पे किया था, कार्य उसने यहां किया। मैन सिर्फ विश्वास करके घर में नहीं बैठ गई कि चर्च में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है और आपको चंगाई मिलेगी। अब आप बैठ गए घर पे या फोन कर लिया। चर्च आने से पहले अपने अंदर एक उद्देश्य रखिए कि आज मैं चर्च जा रही हूं, पिता से मिलूंगी, मुझे पिता से बात करनी है, आज मुझे पिता से आवाज सुननी है, आज मुझे मेरी चंगाई चाहिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा वापस। लॉर्ड, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे पिता से मिलना है। हेलो, कार्य करना सीखिए, विश्वास के साथ साथ कार्य करिए, नहीं तो आपका विश्वास ना कमजोर हो जाएगा। शैतान आहिस्ता आहिस्ता, आप कार्य करते, आप विश्वास किया और बैठ गए, फिर अब शैतान काम करेगा। आप कार्य नहीं करेंगे तो शैतान कार्य करेगा। वो आपके अंदर संदेह की आत्मा लेकर आएगा। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 वीक हो गए, चर्च जाते जाते ठीक ही नहीं हो रहा हूं। अरे वहां के पास्टर के पास सामर्थ्य नहीं होगा, चलो कहीं और चलते। प्रार्थना करनी आपने बंद कर दी, कितनी प्रार्थना करो यार सुबह। शैतान आप कार्य करता है, जब आप कार्य नहीं करते याद करिए, आप अगर अपने विश्वास के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं के लिए कार्य नहीं करेंगे तो शैतान कार्य करेगा और आपको घर में बैठे बैठे ऐसे विचार देगा कि आप संदेह के संग चिंता करने लगेंगे और उम्मीद छोड़ देंगे। उम्मीद छोड़ देंगे यीशु मसीह से। आपको कई एग्जाम्पल देगा वो। 38 साल कैसे लग गए उस आदमी को? कोई आएगा तो मुझे लेके जाएगा इस झील के पास, मुझसे पहले कोई उतर जाता है। वो विश्वास कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा है। मुझे चंगा होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मुझे रास्ता पता लग गया कि यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई मिलती है, तो मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? या तो आपको मांगना नहीं आता है, या आपके अंदर संदेह है। आपके अंदर संदेह है, आप संदेह करके मांगते हैं। मेरे यीशु के नाम में सामर्थ है, वचन कहता है। यीशु का नाम मुझे चंगा करता है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2:24, पहला पत्रस 2:24 पढ़िए जल्दी से। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो गए हो, होने वाले नहीं हो। अब मुझे उस वचन को अपने अंदर जीवित करना है। प्रभु कह रहा है मैं चंगा हो चुका हूं। अभी आपने क्या सुना? लकवे का मरीज, कि लकवा का मरीज वो क्या बोलता है यीशु मसीह कि मैं क्या बोलूं? तो उठ, अपनी चादर उठा, या तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब आपके अंदर बीमारी कौन ला रहा है? पाप। आपका पाप आपके अंदर बीमारी ला रहा है। तो क्या अच्छी है, बीमारी के लिए प्रार्थना करें या अपने पाप को निकालें? आमीन। अब मुझे खोजना है कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा पाप है। बाइबल तो झूठ नहीं बोलती। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे देखना है उसको कौन सा पाप है। लालच का पाप है, घृणा का पाप है, संदेह का पाप है, व्यभिचार का पाप है, कौन सा पाप है?
आज्ञा ना मानने का पाप है, क्षमा ना करने का पाप है। कौन सा पाप है जो मेरी बीमारी को जकड़े हुए? प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखना जरूरी है। इसीलिए वो कहता है 32 का पहला, भजन संहिता 32 का पहला, धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए गए हों। कैसे धन्य है? क्योंकि उसने स्वीकार किया कि मेरे पाप क्षमा हो गए। आप धन्य कब हैं? जब आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं पवित्र हूं। कई पाप के विचार आपके अंदर हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पवित्र नहीं हूं यार, अभी भी बहुत से पाप के विचार मेरे अंदर हैं, अभी भी कई पाप के विचार मेरे अंदर आते हैं। मेरे भाई, वो विचार शैतान ला रहा है। परमेश्वर ने आपको शुद्ध कर दिया है, उस शुद्धता को स्वीकारिए। एक लड़की जिसने कुंवारेपन में किसी से प्यार किया, उसने प्यार किया और उसकी शादी किसी से हो गई, तो जब तक वो शादीशुदा और लड़की अपना स्वीकार नहीं करेगी कि मैं बेहाता औरत हूं, अब वो उसी लड़के के बारे में सोचेगी, तो वो तो अंदर आएगा कि हाँ साहब उससे प्यार किया था, खत्म, नो, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं अपने पति की पत्नी हूं, मेरा समर्पण पति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको करना है। शैतान तो आपको याद दिलाएगा, पाप के विचार आपको याद दिलाएंगे, आपके अंदर पाप के विचार आएंगे। नो, क्योंकि बाइबल कहती है, इब्रानियों 8:12 पढ़िए, 8:12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। आमीन। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसके पापों को, आपके पापों को कभी याद नहीं करूंगा। तो फिर हमें क्यों याद आ रहे हैं? कौन याद दिला रहा है? या तो आपका विवेक या आप शैतान। 2 साल पहले मैंने ये किया था, 10 साल पहले ये किया था। नो, सब पापों को बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मैं याद नहीं करूंगा। ओके, आपको मतलब किससे है? शैतान से कि परमेश्वर से? मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे पापों को याद नहीं करूंगा, तो मैं क्यों याद कर रहा हूं? अब आप उस विश्वास के प्रोसेस में आइए। जब आप विश्वास के प्रोसेस में आएंगे, जब आप अंगीकार करेंगे, जब आप उस गलत विचारों को निकालेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर ये जो गलत विचार आते हैं, ये जो गंदे विचार आते हैं, ये मुझसे निकल जाए, जो मुझे व्याकुल करते हैं, जो मुझे अशांत करते हैं, मुझे निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए। बोलिए ना, मुझे नहीं चाहिए। वो मना कर देगा परमेश्वर। आपको प्रार्थना करनी नहीं आ रही, आप पिता से मांग रहे हैं, वो परमेश्वर है। बोलिए मैं सोता हूं मुझे गलत विचार आते हैं, मैं किसी लड़की को देखता हूं मुझे गलत विचार आते हैं, बोलिए, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। जब वो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए कर सकता है, तो क्या आपके विचारों से आपको शुद्ध नहीं कर सकता? और वो जानता है कि आपके अंदर अशुद्ध विचार कौन ला रहा है? दोष लगाने वाला शैतान, ताकि आप उस गलत विचारों से अपने मन में दोषी अपने आप को माने कि मैं अभी तक पापी हूं, मैं अभी तक पापी हूं। और जब आप अपने आप को दोषी मानेंगे, तो वो परमेश्वर से बोलेगा, देखो जिसको तूने चुना वो तो खुद को दोषी कह रहा है, क्योंकि दोष लगाने वाला है। आप शैतान की चाल समझिए। मैं पवित्र हूं क्योंकि यीशु मसीह मुझे पवित्र करके बलिदान देकर स्वर्ग में बैठ गया, और मैं विश्वास करता हूं यीशु के मर के जीने में मैं विश्वास करता हूं। अब आपका विश्वास कब रहेगा मुकम्मल? जब आप उसके अनुसार चलेंगे। अगर आप उसके अनुसार चलेंगे, उस जैसा वो कहता है उसके अनुसार चलेंगे, आपके अंदर परमेश्वर
का विचार, परमेश्वर का वचन शक्ति के रूप में आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है? नए नियम का एक वचन मैं आपको बताकर वचन बंद करता हूं। मत्ती 1:21। देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें कैसे विश्वास करना है और कैसे कार्य करना है मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा प्रभु के अनुग्रह से। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। पूरे 39 पुस्तकों में अभी तक ये बात नहीं बताई गई। मत्ती के पहले अध्याय में बताई गई कि उस यीशु के नाम का मतलब क्या है। वो हमें पापों से बचाएगा। Praise the Lord। अब ये ऐलान कर दिया उसने कि यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि वो हमें पापों से बचाएगा। आमीन। विश्वास करते? विश्वास करते? अब आपका कार्य क्या है कि कोई भी विचार अंदर मत आने दीजिए। वो आपको शक्ति देगा। विचारों पर, गलत पापों पर विजयी होने के लिए आपको शक्ति देगा। है उसकी लड़ाई ये करनी है, लेकिन ये करनी है। रोज शैतान आपको पाप से मिलाएगा और रोज आपको उस पाप से हटाना। नो, आई डोंट वांट दिस। इसलिए तो उसने आपको मंदिर बनाया कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वाकई आप विश्वास करते हैं, तभी आप पाप से घृणा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बड़ी मेहनत से अपने घर को सफाई दी, सफाई करी, झाड़ू मारा, पानी डाला, सफाई की, सब कुछ सफाई की, और बाहर देखा आपने कुत्ता कीचड़ से लदालद कुत्ता बाहर टहल रहा है, तो आपकी कोशिश हो कि कुछ भी हो जाए यार, इस कुत्ते को अंदर नहीं आने देना। एक बार कुत्ते ने पैर रखा तो मेरा जितनी मेहनत है बेकार हो जाएगी। यही है, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके मन को परमेश्वर पवित्र कर चुका है, नया कर चुका है। अब आपको ये देखना है, अपने दरवाजे पर खड़े रहिए कि कोई गलत विचार मेरे अंदर ना आए, कोई गंदा विचार मेरे अंदर ना आए। नो, आई डोंट एक्सेप्ट। मैं गलत विचार को एक्सेप्ट नहीं करूं। नो, यही तो पाप से घृणा है। वो हमें पाप से बचाएगा, उसका वादा है। अगर आप यीशु मसीह का नाम स्वीकार करेंगे तो आप पाप नहीं कर पाएंगे। पाप से घृणा होगी आपको, लेकिन उससे बचने के लिए आपको प्रोसेस में जाना है, चर्च में आना है, चर्च में बने रहना है, वचन में बने रहना है। यही तो सीखना है। हेलो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए विश्वास के साथ साथ काम करना जरूरी है। समझ गए आज का वचन? पूरी तरह समझे कि नहीं समझे? बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ये वचन दूसरों को बैठिए, मेरे चैनल पर आएगा नेक्स्ट वीक, आप प्लीज उसको देखिए और शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे।